हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग नॉलेज हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजन एंड रिजर्व होते क्या है, हमें इसमें ये पता चलेगा और किस वजह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं या किस तरीके से हम इनको मेंटेन करते हैं, ये चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोविज़न होते क्या हैं और इनको किस तरीके से क्यों और क्यों बनाया जाता है और कहाँ से बनाया जाता है। तो प्रोविजन इज अ अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट इन द P&L अकाउंट। मीन्स इसे कहाँ से बनाया जाता है, P&L अकाउंट में चार्ज करके बनाया जाता है। मीन्स हमारा प्रॉफिट निकालने से पहले, मीन्स हम कह सकते हैं बिफोर प्रॉफिट बनाया जाता है। टू प्रोवाइड फॉर नॉन लाइबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। समझना, प्रोविज़न और रिजर्व में बहुत छोटा छोटे से फ़र्क हैं। जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छे से जान पाओगे। तो ये कब बनता है, प्रॉफिट बिफोर। तो प्रॉफिट बिफोर नहीं लिखते, पहले लिख लेते हैं बिफोर प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बिफोर प्रॉफिट बनाया जाता है जब निकाला जाता है। सेकंड क्या है, लाइबिलिटी के बारे में हमें पता होता है कि ये लाइबिलिटी होगी, लेकिन अमाउंट नहीं पता होता। नहीं पता होता। कह सकते हैं लाइबिलिटी होगी ये हमें पता है, मीन्स हमें पे करना पड़ेगा या हमारा नुकसान होगा ये हमें पता है, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता। तब हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। इट इज़ चार्ज्ड इन P&L अकाउंट। P&L के चार्ज पे क्या जाता है, मीन्स बिफोर प्रॉफिट किया जाता है। ठीक है। प्रोविज़न इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट set aside to meet an uncertain loss or expense in the future। समझना इस वाली लाइन का मतलब क्या है। ये क्या है, एस्टिमेटेड अमाउंट है। क्या है, एस्टिमेटेड अमाउंट है। मीन्स मान के चलो आपको पता चला कि आपके 100 रुपये इन फ्यूचर खर्च होने वाले किसी काम में, आपके किसी काम में 100 रुपये खर्च होने वाले हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या है, अमाउंट पता है 100 रुपये, लेकिन जब हम प्रोविज़न बनाते हैं ना तो हमें अमाउंट का पता नहीं होता। हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कितने रुपए खर्च हो सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ 100 रुपये खर्च हो सकते हैं, मीन्स एस्टिमेटेड है। हमें कंफर्म नहीं पता 100 रुपये होंगे, हो सकता है 100 की जगह 80 हो जाएं, हो सकता है 100 की जगह 120 हो जाएं, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, एक एस्टिमेटेड अमाउंट। ठीक है। किस चीज़ के लिए, अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंस इन फ्यूचर। ऐसे लॉस और एक्सपेंस की वजह से जो कब होने वाले हैं, फ्यूचर में होने वाले हैं। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या है, अनसर्टेन लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन एस्टिमेटेड बेसिस विच शुड बी क्लोज्ड टू एक्चुअल लाइबिलिटी और एक्सपेंस। ऐसी लाइबिलिटी और एक्सपेंस जिनका अमाउंट हमें नहीं पता होता। ठीक है, अमाउंट पता नहीं होता, और ये कब होने वाली होती हैं, फ्यूचर में होने वाली होती हैं। और हमें ये पता है लाइबिलिटी होगी ज़रूर या फिर खर्चे होंगे ज़रूर, लेकिन कितने होंगे वो नहीं पता होता। तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जिस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोविज़न के नाम से शो करते हैं। ठीक है। अब आपने कुछ टाइम पहले जब डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर पढ़ा होगा तो कौन सा अमाउंट पढ़ा होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा। ठीक है, एक तरीके से प्रोविज़न का एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दूं तो आपको पता है बैड डेट्स का नाम, बैड डेट्स पड़ता है ना, क्या होते हैं, आपने किसी को उधार दिया, लाइक मान के चलो 100 रुपये आपने दोस्त को दे दिए अपने, और आपको पता है वो 100 रुपये कभी नहीं मिलने वाले, तो आपके लिए क्या है, वो दोस्त बैड डेट्स हो गया। तो हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न, नुकसान है ना, नुकसान के लिए भी प्रोविज़न बनाया जाता है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है। इस चीज़ के फीचर्स क्या हैं, प्रोविज़न के फीचर्स क्या हैं, रिटेन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम रिटेन करके चलते हैं। मीन्स जब हम प्रोविज़न बना रहे हैं इसका मतलब ऐसी चीज़ें हैं, क्या ये हमारा खर्चा हुआ, मीन्स क्या हमारे प्रोविज़न बनाने पे 100 रुपये का अगर हमने प्रोविज़न बनाया तो क्या ये अभी से हमारे नुकसान हो गया, नहीं। ये नुकसान कब होगा, जब बंदा सामने वाला बोल दे कि हाँ अब मैं 100 रुपये नहीं देने वाला, तब हमारा ये कंफर्म होगा कि हाँ 100 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन जब हमने प्रोविज़न बनाया क्या तब हमारा ये नुकसान हुआ, नहीं। तो हमने ये जो 100 रुपये थे अपने आप के पास एक तरीके से सेविंग करके रखे थे। क्या करके रखे थे,
सेविंग करके रखे थे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, रिटेन ऑफ प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट बचा के रखा है टेम्परेरी काम के लिए, मीन्स क्यों, जब तक ये बैड डेट्स कंफर्म नहीं होता तब तक के लिए हमने बचा के रखा है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई ना कोई पर्पस है। क्यों, जब हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है, डेप्रिसिएशन के लिए, और प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बना रहे हैं तो बैड डेट्स के लिए। मीन्स जब भी हम प्रोविज़न बनाएंगे तो कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा। तो कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं, या तो लॉस के लिए, लॉस कौन सा, बैड डेट वाला एग्जांपल, डिप्लीशन और डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन वाला एग्जांपल, लाइबिलिटी विच हैज़ बीन नोन टू हैव अराइजन, मीन्स ऐसी लाइबिलिटी जो हमारे अराइज होने वाली है लेकिन अभी तक हमारी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई। कैसे, मान के चलो आपके पास एक कोट है, कोट मतलब वो वाला कोट नहीं जो पहनते हैं, कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। इधर आपका कोई केस चल रहा है, क्या चल रहा है, केस, और आपके चांसेस हारने के 99% चांस हैं हारने के, और आपको पता है हारने पे आपको हो सकता है 1000 रुपये का फाइन भरना पड़ जाए, फाइन भरना पड़ जाए। अब एक चीज़ बताओ, क्या आप हार गए केस, नहीं, लेकिन चांस कितना है, 99% चांस है आप हारोगे, और फाइन कितना लग सकता है, 1000 रुपये लग सकता है, लगा नहीं है। तो आप क्या करके चलते हो, इससे बचने के लिए, आपकी लाइबिलिटी से बचने के लिए आप क्या करके चलते हो, प्रोविज़न बना के चलते हो, ठीक है। तो अब भी हम क्या कह सकते हैं, लाइबिलिटी विच हैज़ बीन नोन टू हैव अराइजन फॉर नॉट असर्टेन्ड और असर्टेनेबल अमाउंट, उसके लिए जिसको हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे पहले भी और अब भी, मीन्स पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, हमें ये नहीं पता कि कितना अमाउंट हमारा नुकसान होने वाला है, या कितना हमारा डेप्रिसिएशन होने वाला है, या हमारा कितना लॉस होने वाला है, ठीक है। तो हमें अमाउंट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हमारी लाइबिलिटी अराइज हो सकती है, लॉस हो सकता है, तो हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। और चार्ज टू P&L अकाउंट मीन्स बिफोर प्रॉफिट बनता है, जब हम प्रॉफिट बनाते हैं उससे पहले हमें, मीन्स प्रॉफिट निकालने से पहले हम इस चीज़ को बना लेते हैं, प्रोविज़न बना लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है, एक चीज़ बताओ, आप प्रोविज़न क्यों बनाना चाहोगे। आपको एक एग्जांपल दिया था, या फिर जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस मेथड या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। उसमें क्या कहता था, हमारी अकाउंटेंसी क्या कहती है, हमारे अकाउंटेंसी कहती है कि अगर आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि नुकसान होने वाला है, तो उस नुकसान को पहले ही आप क्या कर लो, रिकॉर्ड करके चलो, या फिर उस नुकसान से बचने के लिए पहले से तैयारी करके चलो। तो हम जो प्रोविज़न बना रहे हैं क्या उसी के लिए नहीं बना रहे, मीन्स आने वाले टाइम पे जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, या फिर डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, ताकि हम इन फ्यूचर उस मशीन के बराबर की दोबारा मशीन खरीद सकें, ठीक। इसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। तो क्या है, रिटेन फॉर फ्यूचर ऑपरेशन परफॉर्मेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर मतलब ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, जितना भी हमारा काम है वो रुके ना, डिस्टर्ब ना हो, उस चीज़ के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। लाइक मैंने अभी एक चीज़ बोली थी कि जो असेट्स है, हम असेट्स पे डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर टाइम पे हम दोबारा से वो चीज़ परचेज कर सकें, वो चीज़ परचेज कर सकें। अब एक चीज़ मेरे को गौर से बताना, क्या आपने अपनी पर्सनल बाइक की कह रहा हूँ, पर्सनल बाइक पे क्या डेप्रिसिएशन लगाने की कभी सोची है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम सोचते भी नहीं है, हमें इतना दिमाग नहीं है। किस में दिमाग नहीं है, हम इंसानों में, लेकिन बिजनेस में है क्या, बिजनेस में दिमाग है। बिजनेस क्या सोचता है, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं किसी मशीन में, ठीक है, और वो 1 लाख रुपए की चीज़ मेरे को पता है कि 5 साल ही चलने वाली है, कितने साल चलने वाली है, 5 साल ही चलने वाली है, और 5 साल बाद फिर दोबारा मेरे को 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 1 लाख नहीं तो हो सकता है 2 लाख लगाने पड़ जाएं। क्यों, क्योंकि कीमत हर चीज़ की बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है
कि पहले 1 लाख की थी और अब भी 1 लाख की मिल जाएगी वही चीज़, ठीक है। तो हमें इतना तो कन्फर्म है कि वो 1 लाख हमें नहीं मिलने वाले और 5 साल बाद हमें कुछ ना कुछ अमाउंट दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जो हमें दोबारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या हम उसको पहले से ही धीरे धीरे सेव करके ना रख लें? तो एक चीज़ मेरे को बताना, क्या डेप्रीशिएशन हमारा लॉस कैश में होता है? जी नहीं, हमारा डेप्रीशिएशन जो लॉस होता है वो कैश में नहीं होता। वो हमारा क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है और नॉन कैश आइटम होता है, नॉन कैश आइटम होता है। इसका मतलब जो हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं, जो हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं वो हम अपने पास प्रॉफिट का हिस्सा सेव करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? सेव करके चलते हैं। लाइक हर साल 20-20 हज़ार रुपये बचाते हैं, 20,000 20,000 20,000, कब तक? 5 साल तक के लिए। और जब 5 साल बीत जाएंगे तो क्या वो 1 लाख रुपये नहीं बन जाएंगे आपके पास? इसका मतलब आप 1 लाख रुपये की दोबारा से वो मशीन परचेज कर सकते हो। समझ में आया बिजनेस क्यों डेप्रीशिएशन लगाता है? ताकि इन फ्यूचर वो मशीन दोबारा से दूसरी परचेज कर सके, ठीक है। तो देखो, अगर फ्यूचर में परचेज कर सकेगा, अगर रुपए ही नहीं होंगे 1 लाख रुपए, वो पहले से ही सेव करके नहीं चलेगा, तो भैया 1 लाख रुपए एकदम से कहाँ से लाओगे? तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकंड, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया। आने वाले टाइम में अगर हमें कोई फ्यूचर में लॉस दिखता है तो हम पहले से ही उसके लिए तैयारी करके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं? प्रूडेंस मेथड। एन अटेम्प्ट टू मेंटेन द कैपिटल फॉर बिजनेस, मेंटेन करके चलता है क्या? कैपिटल। अब सोच के चलना, अगर 1 लाख रुपए ये हमारे पास नहीं होते, सेव नहीं होते, तो क्या हमें मशीन खरीदने के लिए अपनी कैपिटल को यूज़ नहीं करना पड़ता? जी करना पड़ता। इसका मतलब हमारी कैपिटल 1 लाख रुपए से कम हो जाती। तो हमारी कैपिटल कम ना हो उसके लिए हम क्या बना के चलते हैं? प्रोविज़न बना के चलते हैं। तो ये तो हुई हमारी प्रोविज़न की थ्योरी, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे दिया और किस तरीके से और क्यों बनाया जाता है ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं रिजर्व की तरफ। रिजर्व क्या होते हैं? रिजर्व ऑफ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से साइड होता है। हमने पढ़ा था रिजर्व जो प्रोविज़न बनते हैं, प्रोविज़न कब बनते हैं? बिफोर प्रॉफिट बनते हैं, मीन्स प्रॉफिट से पहले बनते हैं। और ये कब बनेंगे? आफ्टर प्रॉफिट। कब बनेंगे? आफ्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने के बाद बनेगा, ठीक है। क्या? रिजर्व प्रॉफिट निकालने के बाद बनेगा। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के चार्ज के अगेंस्ट नहीं है। मीन्स ये प्रॉफिट से पहले नहीं बनता, प्रॉफिट काटने के बाद बनता है, मीन्स प्रॉफिट निकालने के बाद बनता है। और प्रॉफिट निकालने के बाद को चीज़ हम क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मीन्स एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। क्या मतलब होता है? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। और जो हम प्रॉफिट को बांट रहे हैं किस हिस्से में? देखो, प्रॉफिट है, किस हिस्से में बांटा? रिजर्व में बांटा। रिजर्व के बाद मान के चलते हैं डिविडेंड में बांट दिया, और थोड़ा हमने क्या करके रख लिया? सेविंग करके रख ली। एग्जाम्पल दूं, लाइक अगर आपके पास 100 रुपये किसी चीज़ के बच गए या फिर प्रॉफिट हुआ, तो आप क्या करते हो? लाइक आपने बिजनेस करा, बिजनेस में 100 रुपये बच गए, तो आप क्या सोचोगे? एक काम करते हैं, 20 रुपये 100 रुपये बचे, 100 रुपये में से 20 रुपये तो मेरे भाई, जो मैं खर्च करूँगा अपने काम में, ठीक है। 50 रुपये बचा के रखूँगा कि आगे किसी काम में आएंगे, और बाकी के जो 50 रुपये हैं वो मैं एक तरीके से इन्वेस्ट कर देता हूँ कहीं ना कहीं, ताकि ये 50 रुपये जब कभी मेरे को इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल लूँ, ठीक है। तो उसी चीज़ के लिए जो हम 50 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं वही हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके से रिजर्व बना के चलते हैं, अपना प्रॉफिट मेंटेन करके सेविंग करके चलते हैं, ठीक है। रिजर्व आर नॉट मीन टू कवर एनी लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन। रिजर्व जो है हमारा कोई भी लाइबिलिटी या डेप्रिसिएशन कवर नहीं करता। मीन्स प्रोविज़न कब बनता है? हमारे लॉस को बचाने के लिए प्रूडेंस मेथड लगता था। इन फ्यूचर हमारा लॉस होने वाला है या हमारी लाइबिलिटी बढ़ने वाली है, उन चीज़ों को बचाने, उन चीज़ों से बचाने के लिए हम क्या बनाते थे? प्रोविज़न। लेकिन क्या रिजर्व इस चीज़ के लिए बनता है? जी नहीं, रिजर्व इन चीज़ों के लिए नहीं बनता। नॉट मीन टू कवर एनी लाइबिलिटी और डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। रिजर्व इज अ सेट असाइड टू मीट नॉन और
अननोन कंटिंजेंसी डेट में अराइज इन फ्यूचर। अब ध्यान से सुनना, क्या फ़र्क था प्रोविज़न और रिजर्व में? एक और फ़र्क पता चला क्या? प्रोविज़न जो बनता था, प्रोविज़न के टाइम पे हमें ये तो पता था कि लायबिलिटी होने वाली है या फिर लॉस होने वाला है, लेकिन कितने अमाउंट का होने वाला है वो हमें नहीं पता था। लेकिन रिजर्व के टाइम पे हमें कुछ भी नहीं पता, ना हमें ये पता कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बस हमें इतना पता है इन फ्यूचर में अगर कुछ काम आने वाला है या फिर हमें इन फ्यूचर कुछ ऑपरेशन कुछ करने पड़े तो हम उसके लिए क्या करके चल रहे हैं, सेविंग करके चल रहे हैं। ठीक है, और सेविंग किस किस तरीके से कर सकते हैं वो पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक है रिवेन्यू रिजर्व और दूसरा है कैपिटल रिजर्व। फर्क क्या है दोनों में वो समझते हैं। फर्क है क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड बांटने वाले जो प्रॉफिट होता है उसमें से बनता है क्या? रिवेन्यू रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व नाम से भी पता चल रहा है, रिवेन्यू मीन्स ऐसे प्रॉफिट से बनाना है हमें ये वाला रिजर्व जो किससे जनरेट हो, हमारी रिवेन्यू से। और रिवेन्यू किससे जनरेट होती है? हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से। मीन्स अगर हम काम करते हैं बाइक बेचने का, और तो बाइक बेचने से जितना भी हमारा प्रॉफिट आएगा उनमें से केवल किसमें से, बाइक बेचने के, बाइक सेल करने से जो प्रॉफिट आएगा हमारे पास, केवल उसी प्रॉफिट में से हम क्या बना सकते हैं? रिवेन्यू रिजर्व। क्या बना सकते हैं? रिवेन्यू रिजर्व बना सकते हैं। ठीक है, मीन्स जिस प्रॉफिट से हम रिवेन्यू कमा रहे हैं, मीन्स रिवेन्यू कमाने पे जो हमारे प्रॉफिट हो रहा है, केवल हम उसी से क्या बना सकते हैं? प्रॉफिट और रिजर्व बना सकते हैं। उनको रिजर्व को क्या कहते हैं? हम रिवेन्यू रिजर्व कहते हैं। और वो रिजर्व कौन कौन से हो सकते हैं? जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये केवल नाम है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी जानेंगे, लेकिन कब? अभी थोड़ी देर आगे। टाइम लगेगा, कोई नहीं, 2 मिनट या 3 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमें इनके बारे में भी समझना है थोड़ा थोड़ा। दूसरा क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो इससे हमें पता चल रहा है कि भैया हमारे ऐसी चीज़ों से प्रॉफिट होगा, बनते दोनों प्रॉफिट से ही हैं, बनते दोनों प्रॉफिट में से ही हैं, लेकिन अगर वो प्रॉफिट रिवेन्यू वाला है, मीन्स हमारे काम करने वाले जो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइबिलिटी वर्किंग डे वाले में से प्रॉफिट है। मीन्स अगर मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ तो स्टेशनरी बेचने खरीदने से जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हमारा क्या बनेगा? रिवेन्यू रिजर्व। क्या बनेगा? रिवेन्यू रिजर्व बनेगा। और अदर देन स्टेशनरी बेचने खरीदने में से है तो वो हमारा क्या होगा? कैपिटल रिजर्व होगा। क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व के एग्जांपल क्या हैं? देखो, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मीन्स हमारी कंपनी या फर्म खुलने से पहले का प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चीज़ मान के चलो आपका प्रॉफिट कब है? जब आपने किसी को पेमेंट कर दी, ठीक है, तो वो प्रॉफिट हुआ। लेकिन कब? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स कैपिटल नेचर का है, ऑनर का। कंपनी के टाइम पे आप पढ़ोगे डिबेंचर्स क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मली अब आप इस एग्जांपल से समझ लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। इस वाले पॉइंट से आपको समझ में आएगा कौन सा रिवेन्यू या कौन सा प्रॉफिट हम यूज़ करते हैं कैपिटल रिजर्व के लिए। अगर आपने क्या बेचा? फिक्स्ड असेट्स बेची। क्या आपका डे टू डे वर्किंग है कि आप अपने फिक्स्ड असेट्स को बेचोगे? जी नहीं। आप लैंड एंड बिल्डिंग को हमेशा हर दिन नहीं बेचते हो। आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे अनकंडीशनल या अनट्रेडिंग, आप कह सकते हो, आप इस चीज़ में ट्रेड नहीं करते हो। आप किस चीज़ में ट्रेड करते हो? या तो बाइक में ट्रेड करते हो तो आपके बाइक ट्रेडिंग है, लेकिन क्या लैंड एंड बिल्डिंग में करते हो? नहीं। वो क्या है आपके लिए? फिक्स्ड असेट्स है। तो आपने जो फिक्स्ड असेट्स बेची उससे होने वाले प्रॉफिट, वो हमारा क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट। तो हमें इस चीज़ से पता चल गया, अगर रिवेन्यू कमाने वाले प्रॉफिट है तो वो उससे हम क्या बना सकते हैं? रिवेन्यू रिजर्व। और अगर हमारा अदर देन रिवेन्यू है तो हमारा क्या होगा? वो कैपिटल रिजर्व होगा। इतना ही पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या
अब हमें ये समझना था जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, ये चीज़ क्या होती है? तो दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। दोनों ही आउट ऑफ प्रॉफिट से बनते हैं। किससे बनते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट से। ठीक है, लेकिन जनरल रिजर्व का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। इसका मतलब आप इस रिजर्व को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इस शेविंग को कहीं पे भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप इससे चने खरीद लो, या फिर अपने लिए कोई कॉफ़ी खरीद लो, या अपने लिए कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दो, घर खरीद लो, कुछ भी करो, बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर जनरल रिजर्व बनाया है तो आप उसमें से कुछ भी यूज़ कर लो, कितना भी यूज़ कर लो, किसी भी वजह से यूज़ कर लो, कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन अगर स्पेसिफिक रिजर्व बनाया है, स्पेसिफिक मतलब स्पेशल रिजर्व है, किसी ना किसी चीज़ के लिए बनाया होगा। अब देखो, नाम के आगे ये तो हो गया जनरल, ये क्या लिखा है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो हम इस रिजर्व को केवल डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, मीन्स जब हम डिबेंचर को पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करेंगे, रिडीम करेंगे, तब ही केवल यूज़ होगा, अदरवाइज ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या इससे प्रॉफिट होने वाला जितना भी प्रॉफिट है हम कहीं यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारा किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का। तो हमें इसको कहीं ना कहीं यूज़ बताया होगा, वहीं यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? ये स्पेसिफिक रिजर्व है। मतलब हमारा जो रिजर्व बनेगा तो उसके नाम के आगे कुछ ना कुछ स्पेशलिटी दिखाई दी होगी कि वो किस चीज़ के लिए, पर्पस के लिए बनाया गया है। तो देखिए क्या लिखा है? क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर डेट पर्पस। जिस पर्पस के लिए बनाया है केवल उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड क्या है? रिजर्व फंड समझना, आपने क्या बनाया? रिजर्व बनाया। क्या बनाया? रिजर्व बनाया, और उसे क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, और इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो वो पढ़ो। रेडी कैश इन नेसेसरी ऑन सर्टेन डेट, जब आपको ज़रूरत पड़े तो कैश में इमीडिएट चेंज हो जाए। और दूसरा, द फंड कैन नॉट बी प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ। इसका मतलब आपने रिजर्व बनाया, किसने बनाया? बिजनेस ने। अब बिजनेस बोलता है मैंने 100 रुपये का रिजर्व बनाया है, एक काम करता हूँ ये 100 रुपये कहाँ लगा देता हूँ? दोबारा से बिजनेस में लगा देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? इन्वेस्ट करो ऐसी जगह जहाँ पे जब आपको ज़रूरत पड़े उस कैश की तो आप वो कैश निकाल सको। लाइक कह सकते हो बैंक अकाउंट खोल के रख दिया। क्या कर दिया? बैंक अकाउंट ओपन कर दिया और उसमें 100 रुपये जमा कर दिए। अब जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे रिजर्व फंड। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? रिजर्व फंड। कब? जब हम जो हमने रिजर्व बनाया उसको क्या कर दें? इन्वेस्ट कर दें। कहाँ? सिक्योरिटीज़ में, और ऐसी सिक्योरिटी जो हमें कभी भी कैश दे दें जब हमें ज़रूरत पड़े। ठीक, दूसरा, अपने ही बिजनेस में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेचर ऑफ रिजर्व। रिजर्व का नेचर क्या होता है? मीन्स कहाँ शो होता है, किस तरीके से शो होता है, ये अभी पेंडिंग पड़े रहता हूँ। क्या करता हूँ? पेंडिंग, क्योंकि अभी तक हमने नेचर ऑफ प्रोविज़न नहीं पढ़ा, हमें प्रोविज़न का नेचर नहीं पता, तो हम रिजर्व का भी नेचर नहीं जानते। कब जानेंगे? जब प्रोविज़न का भी जानेंगे। मीन्स दोनों का एक साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। क्या कह रहा है? सीक्रेट रिजर्व। सिगरेट नहीं, सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट रिजर्व क्या है? ऐसे रिजर्व जो हाइड करके रखे हैं, छुपा के रखे हैं। आपको पता है ना, सीक्रेट जो होते हैं, राज जो होते हैं, छुपा के रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से ऐसे रिजर्व जो छुपा के रखे हो तो हम इसको क्या कहते हैं? हिडन रिजर्व कहते हैं। ठीक है, और हिडन कौन कर सकता है? सोच के बताना। अगर आपकी कोई घर की बात है, घर में कोई कुछ बात होती है, ठीक है, उस घर की बात को कौन छुपा के रख सकता है? भाई बाहर वालों को तो पता ही नहीं है, तो वो कैसे छुपाएंगे? कौन छुपा के रख सकता है? फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स ही छुपा सकते हैं। इसका मतलब इंटरनल जो हमारे अंदर के बंदे हैं, कौन?
जो हमारी कंपनी के बंदे हैं या बिजनेस के बंदे हैं वही इन चीज़ों को छुपा सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, दूसरा इंटरनल रिजर्व। नाम समझ में आ गया, हिडन रिजर्व क्यों कहते हैं और इंटरनल रिजर्व क्यों कहते हैं, किसको, सीक्रेट रिजर्व को। अब समझते हैं सीक्रेट रिजर्व होता क्या है। ऐसे रिजर्व जो हमारी बैलेंस शीट में शो नहीं होते, ऐसे रिजर्व जो बैलेंस शीट में शो नहीं होते। अरे एक चीज़ बताओ भैया, हिडन रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व है, हम बैलेंस शीट में शो कर दें। बैलेंस शीट को शो करने का मतलब क्या हो गया, हमने अपने सारे शेयर होल्डर्स को बता दिया, हमने पब्लिक में इशू कर दिया, मीन्स हमने पूरी इंडिया, भारत, पूरे देश में बता दिया कि हमारे पास इतना रिजर्व रखा हुआ है। ठीक है, तो हम ये जो बैलेंस शीट में शो नहीं करते रिजर्व को। ठीक, और किस तरीके से बनता है और किस तरीके से फिर शो करते हैं, या किस तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितना हमने रिजर्व बना रखा है। समझो, क्रिएट कैसे होता है, शोइंग द असेट्स एट अ लोअर अमाउंट या फिर लाइबिलिटी एट अ हायर अमाउंट। सोचो किस तरीके से हम सीक्रेट रिजर्व बनाते हैं। क्या कह रहा है, असेट्स की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, या फिर लाइबिलिटी की वैल्यू को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सोचना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपए की थी, आपने कितने की लिख दी, 80,000 की। अब सोचना 20,000 क्या कर दिए, कम कर दिए, क्या कर दिए, कम कर दिए। और जो 20,000 कम कर दिए, इसका मतलब आपने कैपिटल में से भी कम कर दिया होगा। क्यों, हमें पता है अगर असेट्स कम करोगे तो या तो दूसरी एसेट्स बढ़ाओगे या फिर लाइबिलिटी भी हमें कम करनी पड़ती है, लाइबिलिटी साइड भी कम करनी पड़ती है। तो हम इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अगर असेट्स कम किया है तो हम लाइबिलिटी भी कम करेंगे, और लाइबिलिटी में हम क्या करेंगे, कम कैपिटल या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट कम कर देंगे। ठीक है, अब किसी भी तरीके से करें, इट डजेंट मैटर, हो सकता है कुछ भी हमने कम कर दिया हो, लेकिन जो हमने 20,000 कम किए हैं वो हमने छुपा रहे रखे या नहीं कर रखे, हमने क्या कर रखा है, 20,000 रुपये हाइड करके रखे हैं। क्या कर रखे हैं, हाइड। तो इस हिडन को क्या कहते हैं हम, सीक्रेट रिजर्व। 20,000 जो हमने हाइड कर रखे हैं, सेविंग कर रखे हैं बिना किसी को बताए हुए, वो हमारे क्या है, सीक्रेट रिजर्व हैं। वैल्यू बढ़ा दे किसकी, लाइबिलिटी साइड की, मीन्स या तो हम लॉस, किसी को पेमेंट हमें करनी है उसको हम बढ़ा दें, लाइक पेमेंट करनी थी 100 रुपये लेकिन हमने लिख दी 150 रुपये, तो हमने जो 50 रुपये बढ़ाए हैं वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, अब किस तरीके से बढ़ाए हैं, इट डजेंट मैटर। जो हमने 50 रुपये बढ़ाए हैं वो क्या है हमारे लिए, क्या हमें सच में देने हैं, जी नहीं, हमें सच में नहीं देने, लेकिन हमने क्या रखा है, दिखा रखा है भैया 50 रुपये देने हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, सीक्रेट है, हिडन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिडन रिजर्व या सीक्रेट रिजर्व। क्या हमारी जो लॉ है, कानून है, इस चीज़ की मान्यता देता है, जी नहीं। हमारा कानून जो है, कंपनी एक्ट है, वो इस चीज़ की मान्यता नहीं देता। वो क्या कहता है, इस चीज़ को नहीं करो। क्यों ना करो, क्योंकि यार एक चीज़ बताओ, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत दिखाओगे, मिसलीड करोगे दूसरे बंदों को, क्या कानून इस चीज़ की परमिशन देगा, जी नहीं। लेकिन कुछ कंपनी है जिनको वो परमिशन देता है, और वो कुछ कंपनी कौन सी थी, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको ही ये परमिशन थी कि वो सीक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। ठीक है, क्यों बना सकते हैं वो आपका मैटर नहीं है, बस मैंने आपको नॉर्मली जानकारी के लिए बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीक्रेट रिजर्व बनाने के एडवांटेज क्या हैं, ये हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। कैसे, आप पे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं जो कि आपने कभी किसी को दिखाए नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी आप क्या कर लोगे, इनको यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। नॉर्मली हमारी वर्किंग कैपिटल हमारे में कितने शो हो रही होगी, जितने की असेट्स होगी, असेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्यों बढ़ गई, क्योंकि 20,000 रुपये हमने बचा के रखे थे। आगे बढ़ते हैं। डिस्करेज कंपटीशन बाय नॉट डिस्क्लोजिंग टोटल प्रॉफिट। हमने क्या करा, हमने असेट्स कम कर दी, किस वजह से, प्रॉफिट कम शो करके। अब एक चीज़ बताओ, नॉर्मल मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का और मेरी कंपनी कर रही है 9,000 का प्रॉफिट, तो क्या ये डिस्करेज नहीं करता हमारे नॉर्मल ट्रेडिंग को या कंपटीशन को? जी हाँ, हमारे कंपटीशन को
क्या करता है, डिस्करेज करता है। लाइक मान के चलो मेरी मोबाइल की दुकान है, मेरे बगल में भी मोबाइल की दुकान है, वो कमा रहा है 10,000, मैं कमा रहा हूँ 9,000, ठीक है, कंपटीशन चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, तो हम कंपटीशन करेंगे ना कि भैया वो जितना कमा रहा है कम से कम उतना तो मैं कमाऊँ, ये चीज़ होती है डिस्करेज करना। लाइक वो 10,000 कमा रहा है और मैंने शो कर दिया 9,000 कमा रहा हूँ मैं, तो उसको क्या लगता है कि भैया मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। क्या रियल में वो ज़्यादा कमा रहा है? जी नहीं, कमा ज़्यादा मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या करा, अपने प्रॉफिट को छुपा के रख लिया। मैंने अपने प्रॉफिट बताया ही नहीं कि भैया मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो वो क्या है, डिस्करेज करना कंपटीशन को। व्हेन प्रॉफिट रिड्यूस, डायरेक्टर कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड बाय यूटिलाइज इट। लाइक होता क्या है, हर साल 10-10 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, उसने क्या करा, हर साल कितने का दिखाया, 9-9 हज़ार का दिखा दिया। मीन्स 1-1 हज़ार रुपये वो बचाता चला गया। अब एक दिन इस साल क्या हुआ, 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ। कितने का, केवल 5,000 का। वैसे कितने का होता था, 10,000 का, और दिखाता कितने का था, 9,000 का। अब भैया 9,000 का दोबारा से दिखाना है, क्यों, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो वो बोलेंगे भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी है तुम लोगों ने, जो 9,000 से 5,000 का प्रॉफिट आ गया। तो वो क्या करेगा, जो हिडन प्रॉफिट था, मीन्स जो हिडन रिजर्व थे, उनको यूज़ कर लेगा इधर और दिखा देगा कि 9,000 का प्रॉफिट हुआ है इस साल भी, जबकि हुआ कितने का था, 5,000 का। तो ये क्या करता है, जब प्रॉफिट कम होगा तब डायरेक्टर मेंटेन कर लेगा इस रेट को। कौन सा रेट, 9,000 का, जो नॉर्मल हर साल कमाता आता था। कैसे, इस रिजर्व को यूज़ करके। फिर है हैवी लॉसेस कैन बी मीट विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट। हुआ क्या, आग लग गई, आग लगने से जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया। ये मान के चलते हैं 9,000 होना चाहिए, 5,000 हो गया। किसकी वजह से, आग लगने की वजह से। अब भैया हमें दिखाना क्या है, हमें सोच रहे हैं यार आग दिखा देंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी कि आग कैसे लगी, ये हुआ वो हुआ, बहुत सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, जो हमने सीक्रेट रिजर्व बनाए हैं उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं, 4,000 रुपये, और दिखा देते हैं 9,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया इस साल, ठीक है। तो हम इस चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं सीक्रेट रिजर्व को। अब भैया एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सारे एडवांटेजेस हों, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेज क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग। भैया हमें पता है जब हम असेट्स कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गलत दिखा रही है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा रही है हमारी इस कंपनी की, तो वो हमारा क्या है, गलत है। बैड एंड इनसफिशिएंट मैनेजमेंट नॉट बी डिस्क्लोज। अब यार एक चीज़ बताओ, 9,000 से 5,000 का प्रॉफिट आ गया, किस वजह से आ गया, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी होगी किसी ने, मैनेजमेंट ने कहीं गड़बड़ की होगी या कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लिया होगा, तभी तो उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए गलत बात है। यूज़ ऑफ पर्सनल बेनिफिट्स। अब एक चीज़ बताओ, इसके बारे में किसको पता होगा, केवल इंटरनल बंदों को पता होगा। मीन्स केवल जो उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं उन बंदों को पता होगा कि हाँ हमारे पास कितना रिजर्व है, सीक्रेट वो भी, मीन्स हिडन रिजर्व है। तो वो क्या करते हैं भैया, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। लाइक भाई ट्रिप मार रहा है, गोवा की ट्रिप, विदेश की ट्रिप मार के आ गए, तो वो चीज़ गलत है। वैल्यूज़ ऑफ शेयर्स गोज डाउन। यार एक चीज़ बताओ, आपका 10,000 का प्रॉफिट होता था, लेकिन अब आप 100 कितने का कर रहे हो, केवल 9,000 का। क्या आपकी मार्केट वैल्यू कम नहीं हो गई, मार्केट वैल्यू कम हो गई ना। अगर 10,000 का प्रॉफिट दिखाते तो मार्केट वैल्यू 10,000 की होती, लेकिन अब कितनी की है, 9,000 की। क्यों, क्योंकि 9,000 रुपये कमा रहे हो, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शेयर होल्डर डज नॉट गेट देयर ड्यू शेयर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। अरे एक चीज़ बताओ, अगर 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है तो एक बंदे को 100 रुपये मिलते, लेकिन 9,000 कमा रहा है तो कितने मिल रहे हैं, 90 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये कम मिल रहे हैं ना। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि वो हिडन प्रॉफिट रिजर्व बना रखा है, तो वो शेयर होल्डर्स को सही अमाउंट नहीं मिलता जितना उसको मिलना चाहिए, तो हमारे ये डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। अभी हमारे एक चीज़ पेंडिंग में रखी थी, क्या, नेचर ऑफ रिजर्व। कहाँ पढ़ेंगे, ये अभी पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन में, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन पढ़ते हैं, जो नई चीज़ आएगी उसको पढ़ लेंगे। तो नई चीज़ यही आने वाली है हमारी, जो नेचर है, ठीक है। बाकी जितना भी हम पढ़ चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं, फिर नेचर पे डिस्कस कर लेंगे। तो नेचर क्या है हमारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज ऑफ प्रॉफिट। प्रोविज़न कब बनता है, प्रॉफिट निकालने से पहले, और रिजर्व कब बनता है, प्रॉफिट निकालने के बाद। प्रॉफिट को इसमें बांटा जाता है, एप्रोप्रिएशन किया जाता है, और इसमें क्या करा जाता है, चार्ज किया जाता है। मीन्स
ये पहले बनाया जाता है प्रॉफिट के और ये बाद में बनाया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। पर्पस क्या है? अनफोर्सिनेबल लाइबिलिटीज़ और लॉसेस, हमें लाइबिलिटी और लॉसेस के बारे में पता ही नहीं होता, ठीक है, उसके लिए क्या बनाया जाता है? रिजर्व। लेकिन यहाँ पे हमें लाइबिलिटी और कंटिजेंसी के बारे में पता होता है, लेकिन अमाउंट के बारे में नहीं पता होता, अमाउंट के बारे में नहीं पता होता प्रोविजन में। इफेक्ट आ जाए तो डेबिट करते हैं किस में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहाँ पे डेबिट करते हैं पीएनएल अकाउंट में। याद रखना, प्रॉफिट से पहले वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं पीएनएल अकाउंट में होती हैं, और प्रॉफिट के बाद की सारी चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में होती हैं। क्यों? एप्रोप्रिएशन का नाम ही है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्ट्रीब्यूट किसको करोगे? प्रॉफिट या लॉस को, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे जब प्रॉफिट निकल जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट निकलने के बाद की सारी चीज़ें कहाँ होती है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो ये हमारा क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और ये हमारा क्या है? पीएनएल अकाउंट में। इन्वेस्ट, क्या हम रिजर्व को इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, रिजर्व को आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होता है हमें जहाँ पे हमें कभी भी जब कैश की ज़रूरत पड़े तो हम कैश निकाल सकें। दूसरा कंडीशन क्या है? हम अपने ही बिजनेस के प्रॉफिट में यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स अपने ही बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ नहीं कर सकते। क्या प्रोविज़न को इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी नहीं, प्रोविज़न को इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। जी हाँ यार, एक चीज़ बताओ, रिजर्व बनता किस में से है? प्रॉफिट में से। क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता डिविडेंड की तरह? हमें पता है रिजर्व बनता ही कब है? रिजर्व बनता ही उस प्रॉफिट में से जो हम डिविडेंड में बांट सकते हैं। तो हम उस प्रॉफिट को बांट भी तो सकते हैं दोबारा से, तो हम रिजर्व को बांट सकते हैं, लेकिन प्रोविजन को नहीं बांट सकते, ठीक है। कंपल्सन क्या है? मैटर ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस मेथड को यूज करते हैं। कैन नॉट बी लीगल नेसेसिटी, मीन्स मेड आउट ऑफ लीगल नेसेसिटी, ये हमारा बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भैया प्रोविज़न किसके लिए बनाते हैं? डेप्रिसिएशन के लिए, लॉस के लिए, या फिर डेप्रिसिएशन लॉस, हाँ लॉस ही होगा। बैड डेट्स भी किस में कवर हो जाते हैं? लॉस में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें किस वजह से बनाना पड़ता है? प्रूडेंस मेथड। प्रूडेंस मेथड क्या कहता है? होने वाले लॉस को हम पहले से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो हमें प्रोविज़न इसलिए बनाना पड़ता है, ठीक है। और रिजर्व हमारी मर्जी होती है, हम अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए बनाते हैं, ठीक। प्रेजेंटेशन, अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन। तो जो हमने नेचर के बारे में पढ़ा था वो किस तरीके से था? देखो, रिजर्व और किसका? प्रोविज़न का। रिजर्व क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट पे राइट किसका होता है? ऑनर का, ठीक है। इसका मतलब रिजर्व पे राइट अल्टीमेटली किसका होगा? ऑनर का होगा, ऑनर का ही तो होगा। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे लिए क्या है? एक तरीके से कैपिटल है, और ऐसी कैपिटल है जो बिजनेस में लगी तो है, लेकिन किस नाम से लगी है? रिजर्व के नाम से लगी है, ठीक है। क्या प्रोविज़न आउट ऑफ प्रॉफिट में से बनाया जाता है? नहीं, वो किस में बनाया जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट निकालने से पहले बनाया जाता है, मीन्स बिफोर प्रॉफिट बनाया जाता है। तो क्या इस पे राइट ऑनर का? नहीं होता। किसका राइट होता है? बिजनेस का। और बिजनेस किसके लिए यूज कर सकता है? केवल लाइबिलिटी को पे करने के लिए या फिर लॉस को कवर करने के लिए, ठीक है। तो नेचर अगर देखा जाए तो इसका नेचर क्या है? कैपिटल नेचर है, मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल साइड शो होगा, मीन्स कैपिटल में किस नाम से शो होगा? रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, ठीक है। और प्रोविज़न किस तरीके से शो होगा? प्रोविज़न हमें पता है बिजनेस की लाइबिलिटी और लॉस को कवर करने के लिए है, तो हम इसको क्या कहते हैं? प्रोविज़न को शो करते हैं लाइबिलिटी साइड में, किसमें? लाइबिलिटी के हेड के अंदर। और लाइबिलिटी में भी कौन सी? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमें पता है ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ये कौन सी होती है? टेम्परेरी इन नेचर होता है। देखो पढ़ा देते हैं, कहीं लिखा था टेम्परेरी इन नेचर, ये देखो, मेड टेम्परेरीली, ठीक है, ये लिखा। ये परमानेंट नहीं होती, ठीक।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, करंट लायबिलिटी में इसको शो करते हैं। और इसको कहाँ शो करते हैं, कैपिटल के अंडर हेड रिजर्व एंड सरप्लस, शो अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, शो अंडर करंट लायबिलिटी एंड डिडक्शन फ्रॉम द असेट्स। ठीक है, या तो करंट लायबिलिटी में शो करते हैं या फिर असेट्स में से माइनस कर देते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन लगाया है मशीन पे, तो मशीन की जो वैल्यू होगी अगर 1000 रुपये है तो उसके नीचे लिख देंगे लेस माइनस करके प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 100 रुपये का, और फिर लिख देंगे आउटर कॉलम में 900 रुपये की मशीन है। ठीक है, या तो ये कर दो या फिर लायबिलिटी साइड शो कर दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रिजर्व और प्रोविजन में समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किस तरीके से बनता है, किस अमाउंट से बनता है, और किस चीज़ में हमें ये चीज़ पता होती है कि कब लायबिलिटी अराइज होगी और कितने अमाउंट की होगी। प्रोविजन में हमें अमाउंट ही नहीं पता होता, लेकिन ये पता होता है लायबिलिटी होगी या फिर लॉस होगा, लेकिन रिजर्व में हमें कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। तो थ्योरी जो है प्रोविज़न और रिजर्व की कंप्लीट हो गई है। इसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, जब आप नॉर्मल क्वेश्चन करोगे तो उसी में 1-2 पॉइंट आ जाते हैं। लाइक डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न आता है। ठीक है, जब आप डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ोगे तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ोगे। ठीक है, तो बाकी अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।